हरि नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमन। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमारित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणार्चनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम को गान करें। राधे कृष्ण 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 जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री भावावेश्वर महादेव की जय श्री पीताम्बरा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसी जगह रखते हो जय जय तो कल मैं बता रहा था आपको एक कथा है गर्ग संहिता में जिसमें भगवान श्री राधा जी से मिलने के लिए गोपी का वेश धारण करते हैं। अद्भुतम गोपिका रूपम चलन झंकार नूपुरम किंकिणी घंटिक शब्दम मूलीयक भूषितम राधिकायाश्च विज्ञाय तुलसी सेवने तपः प्रीतिम परीक्षन् श्रीकृष्णो वृषभानुपुरम ययौ। श्री राधा जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए तुलसी जी की पूजा का अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान के बाद में भगवान ने परीक्षा के लिए गोपी का वेश धारण किया और गोपी बनकर के श्री राधा जी के पास में भगवान पहुंचे, वृषभान भवन में गए। श्री राधा जी से उनकी सखियों ने कहा कि कोई गोपी आपसे मिलने के लिए आई है। श्री राधा जी ने कहा कि अंदर लेके आओ। राधा जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो कहती हमारा नाम गोपी देवी है, गोप देवी। किस लिए आई हो? तो भगवान कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम कोई अनुष्ठान कर रही थी। हाँ, तो
मेरे मन में आया कि तुमसे मिलूं। मेरे साथ में कुछ घटना घटी, मैं तुमको बताऊं। श्री राधा जी ने कहा कि कौन सी घटना? राधे बृहत्सानुगिरे तटीषु संकोच भीतिषु मनोहरासु यान्तिं स्वतो मां तद्विक्रयार्थं रुरोध मार्गे नवनंद पुत्र। बोले मैं दही बेचने के लिए जा रही थी और मार्ग में जब गई तो नंदनंदन श्याम सुंदर ने मुझे रोक लिया। कौन कह रहा है? भगवान ही कह रहा है। मैं तो दही बेचने जा रही थी, उसने रुरोध मार्गे नवनंद पुत्र मेरे रास्ते को रोक करके खड़ा हो गया और कहा कि तुम आगे नहीं जा सकते। तो मैं तो दही बेचने जा रही हूं। तो तुम्हें मालूम नहीं तुम नई नई आई हो क्या? क्यों? हम लोग यहां कर लेने के लिए खड़े, टैक्स लेने के लिए। जब तक तुम हमारा कर नहीं चुका दोगी तब तक हम तुमको जाने नहीं देंगे। तुभ्यम न दास्यामि कदापि दानम। यहां दान लेते हैं हम, पहले हमको कर चुकाओ तभी तुमको जाने देंगे। तो मैंने कहा चलो हटो, वो तुम्हारे जैसे बहुत देखे, हम बेच करके अपना घर चलाएंगे कि तुमको ही देते घूमेंगे। आज तुमको देंगे, आगे जाएंगे तो दूसरे को देना पड़ेगा, तीसरे। ऐसा नहीं चलता, भागो यहां से। मैंने उसको कहा तो उसने क्या किया, उसकी तो पूरी गैंग है। जैसे हमने कहा कि नहीं देंगे तो उसने हमारी मटकी फोड़ दी, पूरा दही वहीं बिखर गया। तो श्री राधा जी ने कहा कि तुम हमको ऐसा क्यों सुना रही हो? जात्यास गोप किल कृष्ण वर्णो धनी न वीरो नहीं शील रूप। भगवान कृष्ण गोपी बने हुए थे। उस गोपी के वेश में भगवान ने कहा कि तुम जिसको प्रेम कर रही हो वो काला कलूटा है, देखने में भी काला है और दिल भी साफ नहीं है। धनी न वीरो नहीं शील रूप। वो धनवान भी नहीं है, चोर है। वो तो चोरी करता रहता है इधर, और न वीर है, छिप करके वार करता है धोखे से। नहीं शील रूप, और कोई गुण भी नहीं उसमें दिखाई पड़ता। तुम कैसे उससे प्रेम कर सकती हो? तुम कैसे उसको महत्व दे सकती हो? भगवान ने अपनी निंदा स्वयं की। शिवपुराण में भी वर्णन आता है, भगवान शंकर हिमाचल के पास जाते हैं और स्वयं निंदा करते हैं अपनी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी निंदा स्वयं करते हैं। देखो भाई, मुझे तो नहीं पता है कि सच क्या है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि आप जिस इष्ट की पूजा करते हो, श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हो, यदि उसकी कोई आलोचना करने के लिए तुम्हारे सामने आए तो समझ लेना भगवान भी घुमा फिरा के तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम्हारी निष्ठा कैसी है, तुम्हारी भावना धारणा कैसी है। इसलिए किसी के कहने पर अपने मन की वृत्ति को। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी भगवान को चाहते हो, मानते हो, पूछते हो, तो संसार में किसी के कहने से ऐसा करते हो? नहीं ना। गुरुजनों के कहने से किया कि अपने मन का स्वाभाविक भाव था कि वो परमात्मा से जुड़ गया। तो जब संसार के कहने से आप भगवान से जुड़े नहीं हो तो संसार के कहने से भगवान को छोड़ते क्यों? ये सीधी सिंपल सी बात है कि हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण संसार के चलाने से तो नहीं है ना। हमारा मन, हमारा भाव तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा से जुड़ा हुआ है। श्री राधा जी ने सुनते ही कहा कि तुम हो कौन भाई, तुम कौन हो तुम? और श्री राधा जी ने बहुत कठोर भाव में कहा कि तुम जो भी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम भगवान श्री कृष्ण की निंदा कैसे कर सकती हो? तुम बड़ी ढीठ जान पड़ती हो, ऐसा बोला। तम कृष्णमादि पुरुषम परिपूर्ण देवम लीलावतार मजमार्ति हरम जनानाम भू भूरि भार हरणाय सताम शुभाय जातम विनिंदसि कथम सखिदुर्विनीते। श्री राधा जी कहती हैं तुम्हें मालूम नहीं है कि वो
परात पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, जो यहाँ पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। तुम कैसे उनकी निंदा कर सकती हो? अरे वो लीला कर रहे हैं, लीला करने में वो कुछ भी करें, लेकिन तुम उनकी आलोचना नहीं कर सकती। और मैं सदैव इस बात को मानता हूँ कि जिनकी हम पूजा करते हैं, या हमारे धर्मशास्त्र में जितने भी अवतारों का, भगवानों का उल्लेख है, वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो लीला समझ करके ही हम उनको नमन करें। हमारी धारणा भावना यही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी समाज के अहित का कोई काम नहीं किया, कभी नहीं किया। भगवान कृष्ण ने देखा कि श्री राधा जी का प्रेम तो बहुत है, तो बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। फिर कुछ लीला ऐसी की कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, अनेक रूपों में। एक कथा ऐसी सुनी है मैंने कि भगवान वेदराज के रूप में गए। वैद बन करके गए। आपने सुना है कभी? नहीं सुना? तो ये सुनिए भी और गाइए भी। भगवान कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे श्री राधा जी से मिलने का। और श्री राधा जी भी भगवान के विरह में बड़ी दुखी रहती थी। जाएं भी कैसे? सामाजिक मर्यादाएं भी, सामाजिक बंधन भी अनेकानेक थे। एक बात बताएं, दुनिया सीधे रास्ते चलने वालों को कभी सुख से नहीं जीने देती। और गजब है ये संसार, अगर आप उल्टी चाल चलने लगो तो सब आपको रास्ता दे देते है ना। मैंने सुना है कि सीधा ही पेड़ सबसे पहले काटा जाता। पेड़ अगर टेढ़ा हो ना तो कोई नहीं काटता, सीधा हो तो। आप जितने सीधे सरल रहोगे, संसार आपको उतना ही तंग करता है, उतना ही परेशान करता है। लेकिन आप टेढ़े हो जाओ, यही लोग, संसार के लोग आपसे डरने लगेंगे और आपको रास्ता देने लगेंगे। तो कई बार लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि सीधा जीवन जिए कि टेढ़ा जीवन जिए। मैं आपसे निवेदन एक करता हूं कि संकट तो आते हैं, परेशानी तो आती है, लेकिन जीवन सीधा ही जीना चाहिए। शाश्वत वही है। सीधे चलोगे तो अपने रास्ते पर पहुंचोगे और सदैव सफलता को प्राप्त करोगे। और टेढ़े चलोगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए माहौल बन जाए, परिणाम सुखद नहीं होता, कभी सुखद नहीं होता। तो मैंने सुना है कि भगवान एक बार वैदराज बन गए। मालूम पड़ा कि श्री राधा जी बीमार हो गए, तो जाएं कैसे? भगवान वैद्य बन गए। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया। गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया। जंगली बूटियों से है झोली भरी। जंगली बूटियों से है झोली भरी। बीच मुरली छुपाना गजब हो गया। जंगली बूटियों से है झोली भरी। बीच मुरली छुपाना गजब हो गया। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका
चले। पहुँचे बरसाने जाकर के आवाज दी, पहुँचे बरसाने जाकर के आवाज दी, पहुँचे बरसाने जाकर के आवाज दी, पहुँचे बरसाने जाकर के आवाज दी। आए हैं दूर से एक बड़े वैद्य जी, आए हैं दूर से एक बड़े वैद्य जी, ओ आए हैं दूर से एक बड़े वैद्य जी, आए हैं दूर से एक बड़े वैद्य जी। कोई होवे बीमारी तो ले लो दवा, कोई होवे बीमारी तो ले लो दवा, कोई होवे बीमारी तो ले लो दवा, कोई होवे बीमारी तो ले लो दवा। शोर उनका मचाना गजब हो गया, शोर उनका मचाना गजब हो गया। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। सुन के ललिता विशाखा बुलाई गई, सुन के ललिता विशाखा बुलाई गई, हे सुन के ललिता विशाखा बुलाई गई, सुन के ललिता विशाखा बुलाई गई। देके आसन बिठा लो बड़े वैद्य जी, देके आसन बिठा लो बड़े वैद्य जी, ओ देके आसन बिठा लो बड़े वैद्य जी, देके आसन बिठा लो बड़े वैद्य जी। देखो नाड़ी हमारी बड़े गौर से, देखो नाड़ी हमारी बड़े गौर से, देखो नाड़ी हमारी बड़े गौर से, देखो नाड़ी हमारी बड़े गौर से। नीर नैनों से आना गजब हो गया, नीर नैनों से आना गजब हो गया। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। देखी नाड़ी तो बोले बड़े वैद्य जी, देखी नाड़ी तो बोले बड़े वैद्य जी, देखी नाड़ी तो बोले बड़े वैद्य जी, देखी नाड़ी तो बोले बड़े वैद्य जी। सखी तुमको तो कोई बीमारी नहीं, सखी तुमको तो कोई बीमारी नहीं, ओ सखी तुमको तो कोई बीमारी नहीं, सखी तुमको तो कोई बीमारी नहीं। तो तेरे नैना लड़े सांवरे ग्वाल से, तेरे नैना लड़े सांवरे ग्वाल से, तेरे नैना लड़े सांवरे ग्वाल से, तेरे नैना लड़े सांवरे ग्वाल से। दिल किसी का दुखाना गजब हो गया, दिल किसी का दुखाना गजब हो गया। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले।
श्री राधा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाड़ी से कोई बुखार जान सकता है, प्रेम कैसे जान सकता है? नाड़ी प्रेम थोड़ी बताती। लेकिन अगर इन्होंने कहा है तो कुछ गड़बड़ है। सारी सखियों को संकेत किया, घेर लो, और चेक करने लगे। बात सुनकर हरि की तलाशी लई, बात सुनकर हरि की तलाशी लई, बात सुनकर हरि की तलाशी लई, बात सुनकर हरि की तलाशी लई। बूटियों में पड़ी बांसुरी मिल गई, बूटियों में पड़ी बांसुरी मिल गई, बूटियों में पड़ी बांसुरी मिल गई, बूटियों में पड़ी बांसुरी मिल गई। पकड़ लो शाम को जाने पावे नहीं, पकड़ लो शाम को जाने पावे नहीं, पकड़ लो शाम को जाने पावे नहीं, पकड़ लो शाम को जाने पावे नहीं। रूप उनका छुपाना गजब हो गया, रूप उनका छुपाना गजब हो गया। वैद बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया। जंगली बूटियों से थी झोली भरी, जंगली बूटियों से थी झोली भरी। बीच मुरली छुपाना गजब हो गया, बीच मुरली छुपाना गजब हो गया। वैद बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद बन करके गोकुल से मोहन चले। वैद बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद बन करके गोकुल से मोहन